बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन यानी बहुभुज। इससे पहले दोस्तों हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन, इसके बाद में पढ़ेंगे सर्किल, फिर हमारा ज्योमेट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीगन क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। जैसे नाम से पता है बहुभुज यानी इसमें भुजाएं क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय मैनी स्ट्रेट लाइन। ए क्लोज्ड फिगर ये क्या होती है, एक बंद आकृति होती है जो कई स्ट्रेट लाइन से बनी होती है। जैसे आप दो सीधी रेखा खींच दो तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो क्लोज्ड नहीं बनेगी। इसकी जो शर्त है वो क्या होनी चाहिए, ये क्लोज्ड होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, ये क्लोज्ड फिगर होता है, बंद आकृति होती है। तो दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो बंद आकृति नहीं बनेगी। तो कम से कम आपको क्या चाहिए, 3 स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इसका मतलब छोटे से छोटा जो पॉलीगन है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। क्या होता है, ट्राइंगल। पॉलीगन क्या होता है, एक बंद आकृति होती है जो कई सीधी रेखाओं से बनी होती है। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होगा, ट्राइंगल, क्योंकि 2 लाइन से बंद आकृति बनेगी नहीं। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, वो भी क्या होगा, पॉलीगन होगा। फिर ऐसे पंचभुज, पेंटागन जिसे बोलते हैं, हेक्सागोनल, षष्ठभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ये सब क्या है, पॉलीगन है। जैसे एक इस प्रकार वाला हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, ये भी क्या है, चतुर्भुज। इसमें कितनी भुजाएं, 4 साइड है, 1 2 और 3 और ये 4। ये भी क्या है, चतुर्भुज है। लेकिन ये कौन सा चतुर्भुज है, ये कौन सा पॉलीगन है, ये है कॉनकेव। मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल व अवतल, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या सीखा, पॉलीगन बहुभुज क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है। तो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं। ये हो गई इसकी बेसिक जानकारी। ये कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीगन है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इसे हिंदी में बोलते हैं समबहुभुज। क्या बोलते हैं, समबहुभुज। सम का मतलब समान, यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान हो। एक होता है इरेगुलर यानी असमान बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन यानी विषम बहुभुज। इसके अंदर क्या है, सभी कोण सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो एक आपके पास में आ गया समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। ज़्यादातर प्रश्न इसी के ऊपर बनते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न बनेंगे पॉलीगन में वो रेगुलर पॉलीगन पर बनते हैं। यानी समबहुभुज का मतलब इसमें क्या होते हैं, तीनों भुजा बराबर होती है। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज। तो इसके तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर होंगे, 60 60 और 60। अगर आप समद्विबाहु की बात करोगे या फिर समकोण की बात करोगे तो वो इसमें आएगा, इसकी तीनों भुजा बराबर नहीं होती, वो आता है इरेगुलर में। जैसे आप स्क्वायर की बात करते हो, स्क्वायर की चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है, प्लस उसके चारों कोण भी बराबर होते हैं, चारों एंगल भी क्या होते हैं, बराबर स्क्वायर के, तो वो रेगुलर पॉलीगन होता है। अगर आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो इसमें एंगल तो बराबर होते हैं 90-90 डिग्री के, लेकिन इसकी साइड बराबर नहीं होती, ये लंबाई, तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिसकी सभी साइड क्या हो, बराबर हो। तो उसके आप क्या लिख सकते हो उसकी परिभाषा में, रेगुलर में इसके ऑल साइड्स एंड इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके सभी जो भुजाएं होते हैं और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें क्या लिखना है, ये इक्वल नहीं होते हैं। तो पॉलीगन 2 प्रकार के हो गए, रेगुलर व इरेगुलर है। ज़्यादातर प्रश्न इसी पर पूछे जाते हैं और हम ज़्यादातर यही पूछा जाता है इसमें, तो यही पढ़ेंगे हम। तो ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, जिसकी भुजा कितनी हो, n।
सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के जो इंटरनल एंगल होते हैं, देखो दो प्रकार के एंगल होते हैं, ये हालांकि मैं आपको बता चुका था। जैसे कोई भी आकृति होती है तो इसके अंदर एक एंगल तो बनता है अंदर वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरनल, और एक बनता है इसके बाहर एक्सटर्नल, और इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? 3 होती है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 माइनस 2 कितना बचेगा? 1। तो मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री है। जैसे चतुर्भुज बात करते हैं, n बराबर रखोगे 4, 4 माइनस 2, 2 गुणा करोगे 180 से तो 360 है। तो चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल, जो चतुर्भुज बनता है क्वाड्रिलेटरल, इसके सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 360। ऐसे आप पेंटागन की बात करते हैं, पंचभुज, पेंटागन पंचभुज है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगे? 5। तो यहाँ पर 5, 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। 3 को गुणा करोगे 180 तो कितना आ जाएगा? 18 क्या 540 है। ऐसे आप किसकी निकाल सकते हो? हेक्सागोनल, यानी षष्ठभुज। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी? देखो इसको बोलते हैं पंचभुज, इसको बोलते हैं षष्ठभुज। ये आपका चतुर्भुज हो गया। तो षष्ठभुज में भुजाएं कितनी होंगी? 6। 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4। 4 को गुणा करोगे 180 तो 720। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको किसी भी बहुभुज के सभी इंटरनल एंगल का सम निकालना बता रहा हूं। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम आप निकाल सकते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री की सहायता से। ऐसे आप आगे निकाल सकते हो, सप्तभुज है, अष्टभुज है, किसी का भी निकाल सकते हो। ये तो क्या हो गया? सम हो गया, टोटल सम हो गया, टोटल सम यहाँ पर ये तो क्या होगा? टोटल सम है। और अगर आपको प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो, इट्स इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब यानी इसके सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन यहां पर हमने निकाला था, ये तो सबके ऊपर लागू है, चाहे वो रेगुलर हो इरेगुलर हो। लेकिन अब निकालेंगे ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी इसमें क्या होंगे? सभी भुजाएं बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होंगे। तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, प्रत्येक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल में से भाग दे देंगे इसका n का, n माइनस 2। ये तो होगा टोटल। भाई इतने क्या बनेंगे? सम बनेंगे। और डिवाइड करते हैं किससे? n से। डिवाइड करते हैं किससे? n से। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा। पेंटागन का जो है पंचभुज है, इसका टोटल कितना होता है? 540 होता है। यहां से आपने निकाला 540, तो भुजाएं कितनी है? 5 है पंचभुज में, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 108, यानी इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होगा? 108 डिग्री का होगा। तो आप ये आकृति बनाओगे तो आप ऐसे इसमें बना सकते हो कि आपने ऐसे पंचभुज बना दिया, तो आपको पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर की, ये रेगुलर की बात करो क्योंकि इसके अंदर सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पंचभुज का टोटल सम कितना हो गया? 540। साइड कितनी है? 5 है, 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 108, यानी इसका प्रत्येक जो एंगल होगा ये कितने का होगा? 108 डिग्री का। इधर भी 108 का, इधर भी 108 का, इधर भी 100। अच्छा ये क्या बन गए? षष्ठभुज बन गए। तो ये बन गया हेक्सागोनल। तो पंचभुज कैसे बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा, ये होगा। तो ये 108 होगा, ये 108, ये 108, ये 108 और ये 108 होगा। हमने जो बनाया था वो अभी वो हेक्सागोनल था, तो उसमें कितना होगा? इसकी कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं हैं। तो षष्ठभुज का टोटल सम कितना? 720। तो भुजाएं कितनी? 6 है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो ये वाली साइड कितनी की हो जाएगी? 120 एंगल। ये वाला एंगल 120 का, ये वाला एंगल 120 का, ये 120 का। तो इस प्रकार से आप टोटल सम निकाल सकते हो और आप प्रत्येक आंतरिक कोण भी निकाल सकते हो इसमें। इसमें प्रश्न ही पूछे जाते हैं, आपको टोटल सम दे दिया जाता है, फिर उस पर प्रश्न पूछ लेते हैं, आगे हम सोल्व करेंगे इसके अंदर। तो अभी हमने क्या पढ़ा? इंटरनल एंगल निकालना है, तो उसका सम कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अब एक्सटर्नल एंगल से संबंधित भी आता है, एक्सटर्नल एंगल, बाहरी कोण।
इंटरनल एंगल का सम कैसे निकालते हैं बता दिया, प्रत्येक कोण कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अब बात करें एक्सटर्नल एंगल की, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल हमेशा कितना होता है, एक्सटर्नल एंगल सम कितना होता है, हमेशा किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगन, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कुछ भी हो, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, 360 होता है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हो, त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60-60 का है, तो कितना बचेगा 120 का, इधर ये कितना बचेगा 120 का बाह्य कोण, इधर कितना बचेगा 120 का। जब आप इनको ऐड करोगे कितना आएगा 360 ही आएगा। आप जैसे पंचभुज में भी चेक कर सकते हो, इसके एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 ही होगा, ये पंचभुज है। अभी मैंने आपको बताया था पेंटागन का टोटल कितना होता है 540 होता है, आप निकाल सकते हैं n-2 × 180 डिग्री, ये क्या है पंचभुज है। तो n बराबर क्या रखेंगे 5 - 2 3 180 से गुणा करेंगे 540, ये टोटल सम हो गया। तो प्रत्येक कोण कितने का होगा 5 से भाग दे देंगे 108, ये कितने का आएगा 108 का, ये 108 का, ये 108 का, ये 108 का और ये 108 का। प्रत्येक कोण कितने का होगा इसमें 108 का होगा जब ये रेगुलर पॉलीगन है। तो अब बात करते हैं इसका बाह्य कोण, ये तो क्या होगा अंदर वाला हो गया, तो इसमें बाह्य कोण कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा इसमें बाह्य कोण। तो कितने का आ जाएगा 72 72 है। इसका भी बाह्य कोण कितने का बनेगा 72 का बनेगा 72 का। इसका भी बाह्य कोण कितने बनेगा 72 का। ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हो 72, ऐसे 72, यानी 72 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बुझाई कितनी है 5 है, तो 360 ही आएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360, और इंटरनल एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये वाला होता है। इसकी सहायता से आप प्रत्येक का मान भी निकाल सकते हैं। अब यहां से इसका एक फॉर्मूला ही बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है 360/n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, इस पर काफी प्रश्न बनते हैं। ये क्या है एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण, यह आपका है बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है 360/n। 360/n, n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या, यह भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड है, यह भुजाओं की संख्या है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। आपको दे रखा है किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान एक्सटर्नल एंगल का मान है 72 डिग्री 72 डिग्री, तो बताइए उस बहुभुज का नाम क्या है, या फिर उस बहुभुज में संख्याएं कितनी है। क्या दे रखा है किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान एक्सटर्नल एंगल का मान है 72 डिग्री, तो उसकी साइड बताइए, उसमें टोटल कितनी भुजाएं हैं। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है 360/n, तो यानी आपको क्या दे रखा है इसका मान दे रखा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर 360 आपको एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 72, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 5। यानी किसकी बात कर रहा है, पंचभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पेंटागन की बात कर रहा है, पंचभुज की बात कर रहा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछे कि आपको एक्सटर्नल एंगल दे रखा है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, तो बताइए बहुभुज कौन सा है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 360/60, तो कितना आ जाएगा 6। यानी किसकी बात कर रहा है, षष्ठभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, षष्ठभुज की बात कर रहा है। या फिर आपसे नंबर दे देगा कि बताइए त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है। त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, हम रेगुलर की बात कर रहे हैं जिसमें सब समान होंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा 360 त्रिभुज का मतलब भुजाएं कितनी है 3 है, तो n बराबर क्या रख दें 3, तो 120। यानी आप समबाहु त्रिभुज का जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो कितने का होगा 120 डिग्री का। अगर आपसे पूछे जैसे 10 भुजाओं वाला है, इसको क्या बोलते हैं, डेकागन बोलते हैं क्या। इसका 360 टोटल भुजाएं कितनी है 10 है, तो प्रत्येक जो एक्सटर्नल एंगल होगा कितने का हो जाएगा 36 डिग्री का, 36 डिग्री का। तो या तो आपसे ये वाला देकर ये पूछ लेगा कि बताओ पॉलीगन कौन सा है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, यानी उसकी भुजा ये साइड पूछ लेगा, या फिर ये देकर आपसे एक्सटर्नल एंगल पूछ लेगा।
अब इसमें क्या है, इंटरनल एंगल ना देकर एक्सटर्नल एंगल दे सकता है, इंटरनल एंगल ना देकर एक्सटर्नल एंगल भी दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे एक पर्सन आपको दे रखा है, इट्स इंटरनल एंगल इज, आपको इसमें दो पर्सन है, ये पहला पर्सन है, दूसरा पर्सन है। क्या दे रखा है? इट्स इंटरनल एंगल, प्रत्येक, आपको एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है 144 डिग्री। तो बताइए कि बहुभुज कौन सा है, एन कौन सा है। तो जब आपको ये पता लगाना होता है कि आप बताइए कि बहुभुज कौन सा है, तो फॉर्मूला आपके पास में क्या था? फॉर्मूला था 360/n बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल। यह आपके पास में क्या होता है? फॉर्मूला होता है। आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। तो आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल एंगल चाहिए, बाहरी कोण चाहिए। आपके पास में तो क्या इंटरनल एंगल है। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एंगल व एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये इंटरनल एंगल है, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। टोटल सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर आपको इंटरनल एंगल दे तो आप एक्सटर्नल एंगल आसानी से निकाल सकते हैं 180 में से माइनस कर। जैसे यहां पर इंटरनल एंगल कितना है? 144 डिग्री। इसका मतलब इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? 180 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 36 डिग्री। यानी इसका बाहरी कोण कितना है? 36 डिग्री। तो अब आप फॉर्मूले सहायता से निकाल सकते हो। हमारे पास में होता है एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे कितना है यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल? 37 यानी 10। यानी कि यहाँ पर है वो एन का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा जब आपको इंटरनल एंगल दे रखा हो। दूसरा प्रश्न इसी में है, जब आपको इंटरनल एंगल दे रखा है 108 डिग्री, ये रेगुलर पॉलीगन में, यानी सभी कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 108 डिग्री है तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर देंगे 72, 72। इस बार क्या करेंगे? 360 में से 72 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी? 5, यानी पेंटागन, पंचभुज है। बस आपको दो ही फॉर्मूले लिखवाए अभी मैंने। इंटरनल एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री। आप अपने नोटबुक में इनको लिखो और निकालने की कोशिश करो। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ऐसे रखकर इसको निकालने की कोशिश करो। दूसरा फॉर्मूला लिखाया है कि एक्सटर्नल एंगल इंटू एन बराबर होता है 360 डिग्री। बाहरी कोण गुणा नंबर ऑफ साइड बराबर होता है 360 डिग्री। इनमें से ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक की वैल्यू देकर दूसरा पूछ लेगा। या फिर कई बार है इंटरनल एंगल दे देता है तो हम इंटरनल एंगल की सहायता से एक्सटर्नल निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री का। आगे आपको प्रश्न दे रखा है, एन बराबर दे रखा है 1660। एन का मतलब नंबर ऑफ साइड। किसी पॉलीगन की जो टोटल भुजाएं हैं वो कितनी? 16 है। तो इंटरनल एंगल याद करें। क्या निकालना है आपको? इंटरनल एंगल निकालना है। इसके अंदर ये लिख दो आप, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल है। आपको दे रखा है किसी बहुभुज की भुजाएं कितनी है? 16 है, 16 है। तो आप सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालिए। तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n बराबर क्या हो जाएगा? 16 है तो बचा कितना? 14। तो 180 डिग्री है। तो ये तो कितना हो जाएगा आपका? सम हो जाएगा। और आपसे पूछे इच इंटरनल एंगल प्रत्येक, ये तो टोटल सम हो गया। अगर आपसे प्रत्येक का पूछे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? n से। भैया तो हो गया सम हो गया टोटल। ये तो 16 जो भुजा है, 16 जो कोण बनेंगे उनका सम हो गया। प्रत्येक का पूछे तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 8। तो ये कितने आ जाएगा? 4 से काटेंगे तो 45, 4 से काटेंगे तो ये 2, तो 7 गुणा 5 35, 315 बटे 2। तो ये आ जाएगा 157.5 डिग्री। इसमें जो प्रत्येक आंतरिक कोण होगा, इंटरनल एंगल होगा, वो कितना होगा? 157.5 है। अगर सम ऑफ इंटरनल एंगल पूछे तब तो ये वाला हो जाएगा 14 इंटू 180 डिग्री। इसको निकाल दो। और आपसे पूछे कि प्रत्येक इंटरनल एंगल है तो क्या करेंगे? 16 से भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि ये तो टोटल का हो गया। प्रत्येक का पूछे तो एक का निकालने के लिए 16 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 16 क्या है? साइड है। तो प्रत्येक कोण जो हो जाएगा इंटरनल एंगल हो जाएगा 157.5
डिग्री है। बस इसमें बेसिक से सवाल बनते हैं इसमें। अब पढ़ेंगे हम इसके अंदर डायगोनल विकिरण निकालना। अब तक हमने पढ़ा है सम ऑफ इंटरनल एंगल व एक्सटर्नल एंगल के बारे में, और अब पढ़ेंगे इसके अंदर डायगोनल विकिरण निकालना। सबसे पहले विकिरण होता क्या है? विकिरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है ये एक पंचभुज दे रखा पेंटागन, तो विकिरण का मतलब क्या होता है? जो अपने संगत शीर्ष है उनको छोड़ दो। जैसे इसका नाम आपने दिया ए बी सी डी और ई, जो अपने संगत शीर्ष है ना उनको छोड़ दो, बाकियों को मिलाने। जैसे इसके संगत क्या है? ई, इसको छोड़ दो। इसके संगत क्या है? बी, इसको छोड़ दो। क्योंकि जो संगत शीर्ष है ना, नज़दीक आसन जो शीर्ष हैं उनको मिलाओगे तब तो क्या बन जाएगी? एक साइड बन जाएगी भुजा। इसके अलावा इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? डायगोनल विकिरण। ये क्या बन जाएगा? विकिरण बन जाएगा। इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? विकिरण डायगोनल। ये क्या बन जाएगा? विकिरण बन जाएगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n × n-3 डिवाइड बाई 2। ये होता है किसी भी बहुभुज में नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ विकिरण निकालने का फॉर्मूला। इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। जैसे n बराबर दे रखा है 3, यानी त्रिभुज में कितने विकिरण होते हैं? तो n बराबर 3 रखोगे तो 0 आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं 0। n बराबर रखोगे 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 कितना होता है? 1, और 4 में भाग देंगे 2 को तो कितना आएगा? 2। और आप चेक भी कर सकते हो कि चतुर्भुज के अंदर सिर्फ डायगोनल कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। त्रिभुज में डायगोनल होते ही नहीं है। n बराबर आप रखोगे इसमें 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 3 तो 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 5 बचेगा। n बराबर आप रखोगे इसके अंदर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से आप किसी भी बहुभुज के अंदर कितने विकिरण बनेंगे आप निकाल सकते हैं। और आप इसको जैसे डायग्राम में चेक भी कर सकते हैं। जैसे पेंटागन है तो आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से इसमें डायगोनल होंगे। अब इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले इस वाली साइड से। तो एक इसका विकिरण ये होगा एक, और इसी वर्टेक्स से एक विकिरण ये हो गया। अब बात करते हैं इस वाले वर्टेक्स, तो एक विकिरण इसका ये होगा डायगोनल, एक विकिरण इसका ये हो गया, और एक यहाँ से हो जाएगा, ये वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। यहाँ से भी कितना है? 5 आया। तो पंचभुज के अंदर कितने विकिरण बनेंगे? 5 बनेंगे। षष्ठभुज में कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। आप ऐसे डायग्राम बनाकर चेक कर सकते हैं। तो इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न में आपको दे दे कि किसी बहुभुज के अंदर कुल विकिरणों की संख्या 35 है, नंबर ऑफ डायगोनल कितने? 35 है, तो n बराबर क्या होगा ज्ञात करें। किसी बहुभुज में टोटल 35 क्या है? डायगोनल विकिरण है, तो उसमें n का मान कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? n × n-3 डिवाइड बाई 2 इक्वल, और नंबर कितना दे रखा है? 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 17, 70 आ जाएगा। तो n × n-3 बराबर कितना आ जाएगा? 17। तो यहाँ पर n का मान आपको निकालना है। तो आप n का मान ऐसा रखो, तो यहाँ पर देखो आप n का मान रखोगे 10, तो यहाँ पर रखोगे 10 तो आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा? 17। तो यहाँ पर n इक्वल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी ऐसा बहुभुज जिसके अंदर 10 भुजाएं होती हैं तो उसमें विकिरण कितने होते हैं? 35 होते हैं। आप इसमें रखकर चेक भी कर सकते हो। n बराबर रखते हो 10, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7/2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 35 ही आएगा। तो ये आपके अंदर एक फॉर्मूला है डायगोनल का। तीसरा फॉर्मूला आप इसको याद कर ले। एक तो सम ऑफ इंटरनल एंगल n-2 × 180 डिग्री, एक फिर बताया था एक्सटर्नल एंगल गुणा नंबर ऑफ साइड बराबर होता है 360 डिग्री, एक वो बताया था। और एक ये नंबर ऑफ डायगोनल विकिरण वाला n × n-3/2 है। अच्छा, एक प्रश्न है इसके अंदर काफ़ी पूछा जाता है। आपको दे रखा है कोई 2 बहुभुज है, आपको 2 बहुभुज दे रखे हैं, तो इसके n1 n2 क्या है? नंबर ऑफ साइड है, उनका रेशियो है 5:4। प्रश्न ये दे रखा है कि 2 बहुभुज है, तो आपको पता नहीं कि उसकी भुजाएं कितनी है, उसका रेशियो दे रखा है। इसका रेशियो कितना है? 5:4 है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंगल इज 6 डिग्री। उसके दोनों बहुभुजों के जो इंटरनल एंगल है उनका अंतर कितने का है? 6 का है। तो n1 व n2 का मान ज्ञात करें। n1 व n2 का मान ज्ञात करें। आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ साइड का रेशियो 5:4 है,
डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंगल इज 6 डिग्री। इंटरनल एंगल का डिफरेंस आपको दे रखा है 6 डिग्री। तो यहाँ पर माना कि n1 और n2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5x और ये 4x, यानी इसमें बुझाई कितनी है 5x है, इसमें बुझाई कितनी है 4x है। इंटरनल एंगल का सम कितना दे रखा, वो डिफरेंस दे रखा है 6 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था इंटरनल एंगल का सम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला था ना हमारा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ पर प्रत्येक का निकालना है, तो यहाँ पर नंबर प्रत्येक का निकालते तब क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना। तो यहाँ से हम n1 का निकाल लेंगे, फिर ऐसे क्या करेंगे n2 का निकालेंगे, और उनका डिफरेंस कितने का होना चाहिए 6 का। बेसिक तरीका तो इसका यही है, लेकिन हम इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पर्सन समझना है। पर्सन क्या दे रखा है, दो बहुभुज हैं, उनकी भुजाई कितनी है आपको पता नहीं, बस आपको तो ये पता है कि उनकी भुजाओं का जो रेशियो है वो है 5:4 है, ठीक है। फिर उनके इंटरनल एंगल का सम कितना है, वो डिफरेंस कितना है 6 डिग्री। अब एक चीज़ समझना कि अगर इंटरनल एंगल का जो डिफरेंस है वो अगर 6 डिग्री है तो एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस भी कितना होगा, 6 डिग्री ही होगा। इंटरनल एंगल का डिफरेंस अगर 6 डिग्री है तो एक्सटर्नल का भी कितना होगा 6 ही होगा। तो आप इंटरनल एंगल ना निकालकर एक्सटर्नल एंगल की सहायता से करोगे। किससे करोगे, एक्सटर्नल एंगल से। आप चेक कर सकते हैं कि इंटरनल एंगल का डिफरेंस अगर 6 है तो एक्सटर्नल का भी कितना होगा 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल कितना होता है 180 माइनस करते हैं, तो सेम वही चीज़ इसके अंदर आएगी, 180 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 6 डिग्री का ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनके जो एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी कोण है, उनका डिफरेंस कितने का होगा, बाहरी कोणों का डिफरेंस भी कितना होगा, वो 6 डिग्री होगा। और बाहरी कोण कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है 360 अपॉन नंबर। तो पहले वाला कितना है n1 और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, ये पहला वाला मान लीजिए एक्सटर्नल एंगल फर्स्ट, फिर एक्सटर्नल एंगल सेकंड, तो 360 अपॉन n2, और इसका आपको डिफरेंस दे रखा है 6 डिग्री। अब इसको पुट कर देते हैं हम। एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस कितना है 6 डिग्री, और ये आपको दे रखा है 360 बटे n1 का मान कितना है 5x माइनस 360 बटे n2 का मान कितना है 4x। यहाँ पर वो माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो बस जैसे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसमें ऊपर 360 तो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 20x, तो ऊपर बचेगा ये इधर 4x 5 1 माइनस का, और इक्वल में क्या है इसके 6 डिग्री। बस आपको इसको सोल्व करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 20x है, 360 हमने कॉमन ले लिया इसके अंदर, तो 0 से इसमें 0 काट दिया, 2 से काटा तो ये 18 है, इधर 6 से काटा तो ये 3 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा इसके अंदर 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 3, आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ साइड पूछी है, तो यहाँ पर कितनी मानी थी 5x, तो x बराबर 3 है, तो ये 15 और ये 12। क्योंकि इंटरनल एंगल का डिफरेंस 6 है तो एक्सटर्नल का भी कितना होगा 6 होगा, और एक्सटर्नल का फॉर्मूला हमें पता है, तो इससे आसानी से हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे रखना है, यहाँ पर ये माइनस में आएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे ना यहाँ पर माइनस में आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम सीखेंगे इसके अंदर एरिया निकालना। पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं पढ़ लिया, रेगुलर इरेगुलर होते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी, फिर सम निकालना सीख लिया, और एक्सटर्नल एंगल वाला सीख लिया, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने सीख लिया। अब सीखेंगे इसका एरिया व क्षेत्रफल निकालना हुआ परिमाप। किसी भी बहुभुज का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/4 इंटू भुजा स्क्वायर। n तो क्या है, नंबर ऑफ साइड है, a क्या है उसकी भुजा है, और कोट 180/n डिग्री। इसकी सहायता से आप किसी भी बहुभुज का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्षेत्रफल निकालना हो किसी भी बहुभुज का, तो n/4, n क्या नंबर ऑफ साइड है, ये क्या है भुजा का मान a स्क्वायर कोट 180/n। अभी आप ट्राई करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज त्रिभुज की हम बात करते हैं, ट्राइंगल की, ट्राइंगल का समबाहु की बात करते हैं हम, समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये रेगुलर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। इसके अंदर हम ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो रेगुलर की पढ़ रही हैं, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये रेगुलर पॉलीगन का बता रहा हूँ सब चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो भुजाई कितनी है n बराबर है 3, क्योंकि त्रिभुज है तो भुजाई कितनी होगी बटे में 4 इंटू भुजा, यानी ये भुजा का स्क्वायर, कोट 180/n,
180 बट्टे एन, एन क्या नंबर ऑफ साइड कितनी 3, यानी कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का उल्टा होता है, टेन 60 तो कितना हो जाएगा, कोट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर रख देंगे हम 1/√3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3 बट्टे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है क्या। तो यहाँ से भी क्या है, सेम ही तो आया आपका। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं कितना जगह, √3 बट्टे 4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपको अगर कोट की वैल्यू पता है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर की बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 भुजा हैं बट्टे 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और कोट 180 बट्टे एन, एन यहाँ पर क्या है, यानी स्क्वायर है 4 भुजा, 180 में भाग देंगे 4 का तो कितना है 45, कोट 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, कैंसिल कितना बचेगा a स्क्वायर बचेगा। तो इसका एरिया कितना होता है a स्क्वायर है। हम बात करते हैं पेंटागन पंचभुज की। पंचभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, यहाँ पर कितना रखेंगे 5 बट्टे a 4 और भुजा का स्क्वायर। कोट 180 बट्टे नंबर n क्या है यहाँ पर 5, तो 180 में भाग देंगे किसका 5, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा इसमें, 5 से भाग देंगे तो 5 या 15, सही है 36 आ जाएगा। और कोट 36 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 36 का मान शायद 1.3 ऐसे कुछ समथिंग होता है। तो यहाँ से अगर आप इसका निकालना चाहोगे तो इसका टोटल मान तो मुझे पता है, ये होता है 1.72 इंटू भुजा स्क्वायर। तो अगर आपको इनकी वैल्यू पता है, कोट की वैल्यू आपको पता है, तो आप पंचभुज का निकाल सकते हैं। ये वाला याद रखिए आप 1.72 a स्क्वायर है, इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। कोट 36 का मान आप देख लेना, शायद 1.3 समथिंग कुछ होता है ऐसे। और हेक्सागोनल की हम बात करते हैं, हेक्सागोन की बात करते हैं, यानी षष्ठभुज जिसकी कितनी भुजा हो 6 भुजा हो। तो यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे 6 बट्टे कितना 4 इंटू भुजा स्क्वायर। कोट 180 बट्टे n यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, षष्ठभुज है, 180 में भाग देंगे 6 का कितना आ जाएगा 30। और कोट 30 का मान कितना होता है √3, इसका मान कितना होता है √3, 2 से काटेंगे तो 3 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 3√3 बट्टे 2 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है। ये क्या होता है हेक्सागोनल का एरिया। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, हेक्सागोनल के अंदर यानी षष्ठभुज की बात करता हूँ, षष्ठभुज के ऊपर काफ़ी प्रश्न बनते हैं, षष्ठभुज के ऊपर काफ़ी प्रश्न बनते हैं, यानी ये सभी भुजा क्या होंगी बराबर होंगी। प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होगा, मैंने आपको बता दिया था, ये 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का होगा, ये 120 का होगा, ये 120 का, ये 120 का और ये 120 का। प्रत्येक भुजा इसकी मान लीजिए ए है तो ये भी क्या होगी ए होगी, ये भुजा भी इसकी क्या होगी ए होगी, और ये ए और ये भी ए। अब हम बात करते हैं, अगर आप इसके जैसे ऐसे परपेंडिकुलर्स को मिला देते हैं, ऐसे हमारे परपेंडिकुलर्स के मिला देते हैं, एक तरीके से ये वाला इसका डायगोनल भी हो गया, तो आपसे पूछ लेते हैं कि इस लाइन का मान कितना होगा, इस लाइन का मान, ये अगर ए है तो ये कितनी होगी, तो आपको इसको निकालना आना चाहिए, जहाँ से प्रश्न बनता है। बाकी पंचभुज से इनसे बहुत कम प्रश्न बनता है। अगर ये वाला सीख लिया तो आप पंचभुज वाला भी सीख लोगे। देखिए ये टोटल एंगल कितना 120, ये टोटल एंगल कितना 120, लेकिन ये परपेंडिकुलर है 90, तो बचा कितना 30, इधर भी कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये आपको साइड निकालने आनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आप देखिए ट्राइंगल, इसको नाम देता हूँ मैं ए बी, ये सी डी ई और एफ है। तो ए ये वाला तो 120 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री हो गया। साइन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन 120 डिग्री बट्टे 120 के सामने भुजा कौन सी है बी एफ बराबर साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है ए। साइन कोसाइन फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। एक तो बताया था कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, और पैरेलल लाइन वाला जहाँ पर एंगल बनते हैं, जब वो तिरंगे रेखा काटते हैं ना, अल्टरनेट एंगल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। ये चीज़ें आपने सीख ली ना तो ज्योमेट्री में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपको इस वाली साइन फॉर्मूले से आता से आप ये निकाल सकते हैं। साइन 120 डिग्री मान कितना होता है, जो साइन 60 डिग्री का होता है वही होता है √3/2, ये बी एफ इक्वल टू साइन 30 डिग्री मान 1/2 इंटू ये भुजा, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो बी एफ का मान कितना हो जाएगा √3a। तो यहाँ से इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, इस वाली लाइन का मान आएगा √3a।
ये अगर a है तो ये कितनी हो जाएगी √3a, तो ये भी कितनी हो जाएगी √3a। अगर आपसे ये वाला डायगोनल पूछे तो आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये वाला डायगोनल पूछे तो आप ये भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला डायगोनल आपसे पूछता है CF, तो CF कैसे निकालोगे? ये यहाँ पर 90 डिग्री है, क्या बन गया समबाहु वो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या लगते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये a है, ये √3a है, ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बार बताया मैंने आपको 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 1:√3:2, ये आप याद रखो। ये a है, ये √3a है, तो ऑब्वियसली कितना होगा 2a होगा। कितना होगा 2a होगा। तो हेक्सागोनल षष्ठभुज के अंदर भुजा अगर a दे रखी है तो आप ये वाला डायगोनल निकाल सकते हैं, √3 होगा, ये वाला डायगोनल कितना होगा 2a होगा। ये 2a तो ये भी क्या होगा 2a होगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ एरिया से संबंधित कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब इनसे संबंधित हम और बात करते हैं। अष्टभुज की हम बात करें, ऑक्टागोन की बात करें, अष्टभुज की हम बात करें तो उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है आप याद रखो, 2 × √2 + 1 × भुजाई स्क्वायर। बहुत ही कम पूछते हैं लेकिन आप याद कर सकते हैं। पंचभुज का मैंने आपको बताया था 1.72 × साइड का स्क्वायर, और हेक्सागोनल का बता दिया आपको 3√3/2 × भुजा स्क्वायर, और अष्टभुज का कितना हो जाएगा 2 × √2 + 1 × भुजा स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर किसी भी बहुभुज की इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला। किसी भी बहुभुज की आपको क्या निकालनी है इन रेडियस। इसका मतलब क्या है इन रेडियस अंतः त्रिज्या। तो आप किसी भी बहुभुज की क्या निकाल सकते हो इन रेडियस। रेगुलर की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं जिसकी सभी साइड क्या होती है इक्वल। तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1/2 × भुजा × कोट 180/n। ये हो जाएगा आपको इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला। किसी भी बहुभुज की इन रेडियस आपको निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लीजिए आपको दे रखी है a, तो उसकी इन रेडियस क्या होती है a/2√3। ये क्या होती है इन रेडियस होती है। तो ट्राई करते हैं ये सही है गलत है। आपको क्या निकालना है इन रेडियस निकालनी है। किसकी निकालनी है समबाहु त्रिभुज की। तो यहाँ पर a तो क्या हो जाएगी भुजा बट्टे 2 × कोट 180/n। n बराबर क्या होगा समबाहु त्रिभुज में n बराबर 3 यानी 60 डिग्री। कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा a/2√3। तो यहाँ से कितना आया था a/2√3 आया था। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं इन रेडियस। जैसे हम बात करते हैं षष्ठभुज की, हम बात करते हैं षष्ठभुज की इन रेडियस निकालनी हो तो 1/2 × उसकी साइड a कोट 180/n। n का मान क्या रखिए 6, तो 100 कितना होगा कोट 30। कोट 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है कोट 30 का √3। तो कितना हो जाएगा √3/2 × a। कोट 60 का नंबर n बराबर क्या है 6, तो कोट 30 का मान कितना होगा √3 है। तो √3/2 × a। ये किसका हो जाएगा षष्ठभुज हेक्सागोनल का इन रेडियस। हेक्सागोनल जो होता है षष्ठभुज उसका इन रेडियस है। तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। एरिया निकालने का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो पॉलीगन होते हैं उसके दो टाइप और होते हैं। पॉलीगन जो होता है बहुभुज होता है उसके दो टाइप और होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कॉनकेव। इसे बोलते हैं, इसको तो बोला जाता है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और इसको बोला जाता है अवतल बहुभुज। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, उत्तल के अंदर क्या होते हैं ऑल एंगल, ऑल इंटरनल एंगल
लेस देन 180 डिग्री, कि जब किसी बहुभुज के अंदर सभी इंटरनल एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री से कम होते हैं तो वो क्या बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। और जब इसके अंदर क्या होता है, एनी वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, कोई भी एक एंगल क्या होता है, बड़ा होता है 180 डिग्री से। तो इसका पहला पॉइंट होगा इसके अंदर। इसमें दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। ऑल डायगोनल जो विकिरण होते हैं वो कहां पर होते हैं, ऑल डायगोनल लाई इनसाइड द पॉलीगन, यानी वो क्या होते हैं, वो पॉलीगन के अंदर स्थित होते हैं। इसके जितने भी विकिरण होते हैं वो पॉलीगन के अंदर होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी जो पॉलीगन होते हैं वो आउटसाइड, मतलब एक कम से कम एक, एटलीस्ट वन डायगोनल, कम से कम एक जो विकिरण होगा इसका डायगोनल होगा वो कहाँ होगा, पॉलीगन के बाहर होगा, आउटसाइड द पॉलीगन। क्या बताया मैंने आपको, पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं, उत्तल व अवतल। इसके अंदर क्या होता है, ऑल इंटरनल एंगल होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। 180 डिग्री से कम होते हैं तो सभी जो डायगोनल होंगे, विकिरण होंगे, वो कहाँ होंगे, उसके अंदर होंगे। डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, अवतल। इसके अंदर क्या होता है, कम से कम एक जो है एंगल होता है इंटरनल एंगल, वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एक जो विकिरण है वो क्या हो जाएगा, बहुभुज के बाहर हो जाएगा। कैसे, जैसे आकृति बनाता हूँ मैं, ये त्रिभुज है, सॉरी चतुर्भुज जैसे, इसमें कोई भी जो एंगल है वो 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है। ये सब क्या होते हैं 180 से कम होते हैं, और इसके विकिरण कहाँ होंगे, अंदर होंगे। लेकिन आप बात करते हो ऐसा चतुर्भुज ये वाला, तो इसका इंटरनल एंगल कौन सा होता है, इंटरनल एंगल होता है ये वाला। ये क्या होगा, 180 से ज़्यादा हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया। और ये वाला क्या बन गया, इसका डायगोनल बन गया विकिरण। क्योंकि विकिरण क्या होता है, अगर आपने वो सही परिभाषा याद नहीं की विकिरण की तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने आपको बताया था विकिरण का मतलब होता है कि संगत, उसको छोड़ दो वर्टेक्स को, तो ये अगर ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है, ये डी है, इसके संगत कौन सा है, इसके संगत है डी, इसके संगत कौन सा है बी, तो ये वाला जो क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, विकिरण बन जाएगा। तो ये होता है डायगोनल की परिभाषा। तो इसका जो एक विकिरण कहाँ है, इस चतुर्भुज के बाहर हो गया, तो ये तो बन गया अवतल वाला, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, और ये बन गया 180 डिग्री से कम वाला, उत्तल वाला। और इसके अंदर जो और भी पॉइंट होते हैं, जो सभी ऑल रेगुलर, जो सभी हैं रेगुलर पॉलीगन होते हैं। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसके सभी भुजा बराबर हों और जिसके सभी कोण बराबर हों। तो सभी कोण अगर बराबर होंगे तो वो 180 डिग्री से कम ही होंगे। तो ऑल रेगुलर पॉलीगन आर ऑलवेज कॉन्वेक्स पॉलीगन। वो क्या होते हैं, उत्तल बहुभुज होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, उत्तल बहुभुज होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के लास्ट में, स्टार से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं। स्टार जैसे सितारा बोला जाता है, जैसे ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया जाता है, फिर एक ट्रायंगल इसमें ऐसे बना दिया जाता है, और आपसे पूछ लेते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया 1, ये 2, इसका नाम दे दिया 3, ये इसका नाम दे दिया 4, 5 और 6 है। तो आपसे पूछ लेते हैं इन एंगल का सम कितना होगा, इसको बोलते हैं स्टार बोलते हैं, इसका सम कितना होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने फॉर्मूला होता है n-4 × 180 डिग्री। अगर ऐसे आपको आकृतियाँ दे रखी है तो इसका सम फॉर्मूला होता है n-4 × 180 डिग्री है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड देखिए आप एक तरीका तो ये सीधा देख सकते हैं आप। देखिए ये मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, ये D, ये E और F। आप देखिए A, B और C ये क्या है, त्रिभुज है। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1 + 3 + 5, इसका मान कितना होगा 180 होगा। फिर आप देखिए D,
एफ और ये ई, ये भी क्या है, ट्राइंगल है, तो इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो 4 और इधर से 2 प्लस 6 यानी 180, तो ये होगा 180 होगा, टोटल कितना होगा 360 हो गया। एक तरीका तो ये आप इसमें इस डायग्राम में ऐसे निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, n-4 इंटू 180 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पर, टोटल 6 माइनस 4 कितना होता है 2, तो 2 गुणा 180 कितना हो जाएगा 360, ये 360 हो गया है। इसमें एक प्रश्न और बनता है, अच्छा वाला प्रश्न बनता है इसके अंदर, ये क्या बना दिया, एक स्टार बना दिया, तो कितनी साइड होगी इसके, एक साइड ये होगी, 2 3 4 5, हाँ सही है, ये एक स्टार बना दिया, और इसके अंदर जैसे इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, ये 4 और ये 5 है। तो यहाँ पर सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका जो सम है वो कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे इसके अंदर, देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। हम इसको करेंगे एक्सटर्नल थ्योरम से, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। कौन सी बताई थी मैंने आपको, या फिर जैसे बाहरी कोणों का जो योग होता है ना, जैसे इसका मान मान लीजिए 50 है, इसका मान मान लीजिए कितना है 80 है, तो कितना होगा 130, तो ये कितना बचेगा 50 बचेगा, तो ये कितना बचेगा 130। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो बाहरी कोण होता है वो बाकी बचे आंतरिक कोणों के सम के बराबर होता है, तो ये 130 है, ये इसके सम के बराबर ही है, तो सेम वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, सम ऑफ एक्सटर्नल वाला। अब आप देखिए इसमें ट्रायंगल की बात करते हैं हम, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल की बात करते हैं, ये वाला ट्रायंगल की हम बात करते हैं। आप ध्यान से समझना, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितना है 1, ये एंगल कितना है 3, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये बाहरी कोण है, ये बाकी बचे आंतरिक कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका मान होगा 1 + 3, इसका मान कितना होगा 1 + 3, ये 1 है, ये 3 है, ये एक्सटर्नल है, तो 1 + 3 हो जाएगा। ऐसे बात करते हैं ट्रायंगल ये वाला। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसका मान 2 है, इसका मान 5 है, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, तो ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल है इसका मान कितना हो जाएगा बाकी बचे आंतरिक कोणों के बराबर, तो ये आ गया 2 + 5, ये आ गया 1 + 3, ये कितना 4 है, और ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इनको जोड़ोगे, देखिए 1 + 3 2 + 5 और ये 4, टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n-4 इंटू 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड कितनी है, टोटल भुजाएं से 5 है, तो 5 - 4 कितना होता है 1, यानी 180 आएगा। लेकिन ये बनता कैसे है, बेसिक से भी मैंने आपको बता दिया इस थ्योरम के सहायता से। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। पॉलीगन एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसमें जो बेसिक एग्जांपल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ज़्यादा इसमें प्रश्न बनते हैं नहीं। बस आपको ये याद रखना कि रेगुलर पॉलीगन का सम कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे निकालते हैं, और इसका एक्सटर्नल एंगल वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, कौन सा 360/n वाला इक्वल एक्सटर्नल एंगल, तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। फिर एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी बहुभुज का, वो मैंने आपको बता दिया, और उत्तल व अवतल क्या होते हैं वो हमने सीख लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।